अपडेट करना पड़ेगा। हम देखेंगे कैसे वर्क करता है बीएसएनएल का ईपे सिस्टम। सबसे पहले फ्रेंचाइजी को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि फ्रेंचाइजी के एफटीटीएच वैलेट में सफिशिएंट अमाउंट ऑलरेडी प्रेजेंट है। दूसरा, फ्रेंचाइजी को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि उनके जो कस्टमर हैं वो बीएसएनएल के ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाके पेमेंट कर रहे हैं या फिर बीएसएनएल के माई बीएसएनएल एप्लीकेशन पे जा करके वो पेमेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि फ्रेंचाइजी के वैलेट में अभी 5,000 रुपये हैं जो उन्होंने बीएसएनएल को पे करके बीएसएनएल के सीएससी से जा करके अपना वैलेट को रिचार्ज करवाया है। अब कस्टमर बीएसएनएल के ऑफिशियल साइट पे जा करके 1,000 रुपये का पेमेंट करता है। अब जैसे ही कस्टमर 1,000 रुपये का पेमेंट करेगा बीएसएनएल के ऑफिशियल साइट पे जा करके, बीएसएनएल तुरंत 1,000 रुपये फ्रेंचाइजी के वैलेट से डिडक्ट कर लेगा। 1,000 रुपये फ्रेंचाइजी के वैलेट से डिडक्ट कर लेगा और जो भी फ्रेंचाइजी का कमीशन शेयर होगा, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं 50% अगर कमीशन शेयर है तो तुरंत उसका 50% फ्रेंचाइजी के वैलेट में दे देगा। मीन्स 1,000 रुपये फ्रेंचाइजी के वैलेट से बीएसएनएल ने तुरंत डिडक्ट किए और जो उनका कमीशन परसेंटेज है 50% मीन्स 500 रुपये फ्रेंचाइजी के वैलेट में तुरंत इधर से ट्रांसफर कर देगा। मीन्स फ्रेंचाइजी के एफटीटीएच वैलेट में अभी बचा 4,000 प्लस 500 रुपये जो कमीशन आया है बीएसएनएल के थ्रू फ्रेंचाइजी को। अब दोस्तों अब बात करते हैं इस 1,000 रुपये की जो कस्टमर ने बीएसएनएल के ऑफिशियल साइट पे किया है। इस 1,000 रुपये को विद इन 1 वर्किंग डेज के बाद वेरीफाई करने के बाद इस 1,000 रुपये को फ्रेंचाइजी के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मीन्स कस्टमर ने जो पेमेंट किया ये 1,000 रुपये डायरेक्टली बीएसएनएल के फ्रेंचाइजी के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली चला गया और उसका जो कमीशन परसेंटेज है 500 रुपये फ्रेंचाइजी के वैलेट में भी आ गया। मीन्स अब इस 500 रुपये का फ्रेंचाइजी अगले ट्रांजैक्शन में यूज कर सकता है। और हाँ, ये जो 500 रुपये का कमीशन है जो आपके एफटीटीएच वैलेट में ट्रांसफ़र हो रहा है डायरेक्टली, ये सिर्फ प्लान चार्जेस और रिकरिंग चार्जेस या यूजेज चार्जेस का ही कमीशन है। इसमें जीएसटी, एक्टिवेशन चार्जेस और सिक्योरिटी डिपॉजिट इंक्लूड नहीं है। या फिर आप कह सकते हैं आपको जो कमीशन मिलेगा वो जीएसटी, एक्टिवेशन चार्जेस और सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा वाले अमाउंट पर ही मिलेगा। और ये जो 1,000 रुपये आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो रहा है, इसमें पेमेंट गेटवे चार्जेस भी लग सकते हैं। इस तरीके से वर्क करता है बीएसएनएल का ईपे सिस्टम। बीएसएनएल ईपे सिस्टम पे फ्रेंचाइजी के सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन के बाद आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है और कितने कस्टमर ने बिल पेमेंट किया है और कितनों का बिल आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया और कितनों का बिल अभी बाकी है आपके अकाउंट में ट्रांसफर होना, और इस मंथ में आपको टोटल कितना पेमेंट हुआ है। ये सारी जानकारी आप डैशबोर्ड पे आकर के चेक कर सकते हैं बीएसएनएल के ईपे सिस्टम में। मैं आशा करता हूं